ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम दृष्टि है, वही दृश्य है, वही दृष्टा है। प्रेम सृष्टि है, सृष्टि का नृत्य है और वही सृष्टा है। कंप्लीट पिक्चर, टोटलिटी, समग्रता, अखंडता। प्रेम अखंडता है, दृष्टि दृश्य दृष्टा, सब कुछ वही है। हम बांट कर नहीं देख सकते। पहली बार प्रेम का संस्पर्श जब होता है किसी को, तभी वो बांटना भूल जाता है। प्रेम के अभाव में ही सब कुछ बांटा जाता है। प्रेम के अभाव में ही हमने दीवारें खड़ी करी हैं। प्रेम के अभाव में ही हमने सीमाएं खींची हैं। ये देश बनाए हैं, नक्शे बनाए हैं, लकीरें खींच दी हैं। अब इस लकीर के पार तुम गए, उस लकीर के पार हम गए तो युद्ध हो जाएगा। देखा जाए क्या पागलपन है। हमने जमीन पर रेखाएं खींचकर मनुष्य को बांट लिया है। क्या इनलाइटेंड सोसाइटी में ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी जमीन एक हो, रेखाएं केवल सुविधाओं के लिए हों? लेकिन ये नहीं कि इस रेखा के पार उस रेखा के पार रक्तपात हो जाएगा। जैसे हमारे घर हैं, तो हमारे घर सुविधा के लिए हैं। रहने को तो हम खुले आसमान के नीचे भी रह सकते हैं, रहने के लोग रह भी लेते हैं, लेकिन घर हमने बनाए तो एक सुविधा के लिए, बंटवारे के लिए नहीं बनाए। तो अगर हम घरों में रहते, सुविधा के लिए रहते हैं, फिर एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं, पार्टी करते हैं, खुश रहते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के घरों का भी सम्मान करते हैं, कोई अड़चन नहीं। घर घर खेलने में किसी को कहाँ कोई अड़चन है, सब ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन देश देश खेलने में अड़चन हो जाती है। जब प्रेम का बहुत अभाव हो जाएगा तो देखना, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए भी वीजा लगेगा कि भाई तुम हमारे घर आ रहे हो तो पहले पूरी जांच होगी, सैंक्शन किया जाएगा, तब तुम घर जा पाओगे। जितने भयभीत लोग होते हैं उनके घरों में देखिए डिफॉल्ट व्यवस्था बनी जाती है, 4 खतरनाक कुत्ते, 4 खतरनाक गार्ड, और फिर उसके बाद पूछो इस आदमी को इतना क्या भय पड़ा हुआ है? तो भय ही तो है। कौन जान ले ले, कौन लूट ले, कौन धोखा दे दे, तो उतना सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। जितना सुरक्षा का इंतजाम, उतना प्रेम का अभाव। अगर लोग प्रेम पूर्ण हों तो सुरक्षित होने की आवश्यकता क्या रह जाए? अगर अगर लोग प्रेम पूर्ण हों तो ये कोर्ट कचहरी पुलिस इनकी जरूरत क्या रह जाए? इनको देखकर तो लगता है, ये कोर्ट कचहरी पुलिस आर्मी, इन सबको देखकर तो लगता है कि प्रेम एक बड़ी दुर्लभ घटना है, बड़ी रेयर घटना है, रेयर हैपनिंग। कभी कभी शायद किसी के दिल में उतरती है। अन्यथा ये अप्रेम से भरे हुए लोग, एक दूसरे पर कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ कौन किसको छुरा मार दे, कब कौन कहाँ किसको लूट ले, कब कौन किसको नुकसान पहुंचा दे। पूरा समाज तो ऐसा ही दिखाई देता है। समाज में लोग चैन से रहते ही नहीं। इनलाइटेंड सोसाइटी की मैं परिकल्पना यही करता हूं, वहां घरों में ताले कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा ताले? घर रहने के लिए हैं, आने जाने के लिए हैं, लेकिन अभी लगाने पड़ते हैं। अभी मुझे सुन के ऐसा मत करना कि मत लगाना और कल रात में घर में लूट हो जाए, फिर कहना नंसरी ने कहा था ताले लगाने की जरूरत नहीं लाइटेंड सोसाइटी में, और हमारे घर में गेट खुला छोड़ दिया, कल सब चोरी हो गई। ये बात इनलाइटेंड सोसाइटी की कर रहा हूं। तब वहां चोर होगा ही कोई क्यों, चोरी करेगा ही कोई क्यों? ये अप्रेम के लोग हैं, ये प्रेम से भरे लोग नहीं हैं। अच्छा, चोरी लूट इनको अध्यात्म में बहुत बुरा भी कहा गया। बुरा इसलिए नहीं कि इनके अंदर कोई नैतिक मसला है, इनके अंदर व्यक्तित्व विकास का मसला है। जब हम कोई चीज चोरी से लेते हैं तो हमारे प्राणों को संकुचित कर देती है, हमारे प्राणों को क्रिपल्ड कर देती है, हम उसका आनंद नहीं ले पाते। और जब हम प्रेम से कुछ अर्जित करते हैं
तो हमारे प्राणों को वो उल्लसित कर देता है, प्राणों को एक्सपैंड कर देता है, विस्तारित कर देता है, उनको एक एक्सपेंशन दे देता है, तो हम एंजॉय करते हैं चीज़ों को। अगर लोग प्रेमपूर्ण हों, तो मैं समझता हूँ कि चोरी की भी ज़रूरत नहीं रह जाए और ये बेगिंग और भिखारीपन की ज़रूरत भी ना रह जाए। सड़क पर कोई भूखा व्यक्ति जा रहा है, तो वो किसी व्यक्ति से प्रेम पूर्वक अनुरोध कर सकता है कि मैंने भोजन नहीं किया है, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? और अगर कोई सहायता करने में सक्षम है तो वो कर देता है, नहीं सक्षम है तो कह देता है कि भई मैं इतनी ही कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। हम तो एक ही पार्टी के मेंबर हैं, तुम भूखे हो, हम भी भूखे हैं, हम बस कह नहीं पा रहे हैं, तुमने कह दिया। तो ये सब बातें भी हो सकती हैं। लेकिन अभी क्या है ना, बेगिंग भी एक अभिशाप की तरह है, बाकी सब चीज़ें, क्योंकि वो एक अलग अप्रेमपूर्ण समाज का हिस्सा है, वो खंडित टूटे हुए मनः दशा का सारा दृश्य है। तो सूत्र इसीलिए कहता है कि जब दृष्टि, दृश्य और दृष्टा ये सब हम देख पाते हैं कि प्रेम का ही विस्तार है, तो वास्तव में हम प्रेम को जान पाते हैं। क्योंकि ये जो सामने दृश्य दिख रहा है ये प्रेम से अलग नहीं है, और ये जो दृष्टि देखने वाली है प्रेम को, सारे परिदृश्य को, अर्थात हम प्रेम का मैनिफेस्टेशन, इसीलिए उसको प्रेम कह रहे हैं। दृश्य को देखने वाली जो दृष्टि है, प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सीइंग, वो भी प्रेम ही है। और जो भीतर दृष्टा है, उसके सीयर है, जो इस सारे दृश्य को और देखने की प्रक्रिया को देख रहा है, वो भी प्रेम है। तो ऐसे में कोई बंटवारा नहीं रह जाता, हमारा कोई विरोध नहीं रह जाता, कोई उलझन नहीं रह जाती कि हम जो देख रहे हैं उससे हम विरोध में जाएं। सब प्रेम की ही अनेक अनेक अभिव्यक्तियां हैं, कुछ टूटी बिखरी, कुछ संवरी सुलझी, कुछ उलझी, लेकिन है सारा दृश्य प्रेम का ही। कोई प्रेम नहीं पनप पाया, कुंठित है, अवगुंठित है, छुपा हुआ है, कोई प्रेम प्रकट हो गया है, खिल गया है, लेकिन सारा दृश्य प्रेम का ही विस्तार। प्रेम नहीं घटा और प्रेम पर प्रतिक्रिया आई, प्रेम पर एक विकृति आई, तो भी जो दृश्य बना वो भी प्रेम का ही दृश्य है। इसको जो दृष्टि देख पाती है वो प्रेम के जगत में उठती है और वो प्रेम के दृष्टा रूप में भी जाती, कि दृष्टा होकर हम उसके एक विटनेस होते हैं, सारी चीज में हम अलिप्त होकर उसको देखने की क्षमता अर्जित कर पाते हैं। तो ये एक पूरा फुल सर्कल ड्रॉ होता है, और इसीलिए सूत्र आगे ये भी कहता है कि वो सृष्टि भी है, सृष्टि का नृत्य भी है, और वही सृष्टा भी है। प्रेम सृष्टि है, यानी कि जो मैनिफेस्ट हो गया वो है। सृष्टि का नृत्य, जो मैनिफेस्टेशन का डांस चल रहा है, जो इंटरेक्शन चल रहा है, जो सारी अभिव्यक्तियों के बीच संबंधों का उत्सव चल रहा है, वो सृष्टि का नृत्य है। और सृष्टा जो इस सब को रचता है, प्रेम अपने में सृष्टा है। जिन लोगों ने परमात्मा को सृष्टा माना होगा, ये भी यकीन मानो कि वो प्रेम पूर्ण लोग नहीं रहे होंगे, उनके अपने जीवन में प्रेम नहीं रहा होगा। तो जिनके अपने जीवन में प्रेम नहीं रहा होगा, उन्होंने प्रेम को सृष्टा की तरह देखा ही नहीं होगा, उनके अंदर ये प्रकाश उतरा ही नहीं होगा कि सृष्टा तो प्रेम है। वो अतिशय संवेदनशीलता, वो सजगता की एक ऐसी समग्र स्वीकार की अभेदपूर्ण दृष्टि की स्थिति, जब पूरा जीवन एक लय में गुथ जाता है, उसी को तो हम प्रेम कहते हैं। तो जिन लोगों के जीवन में प्रेम का अभाव था, उन्होंने एक और सृष्टा खोजा मनुष्य से बाहर, उसको उन्होंने कहा परमात्मा। वो सृष्टा है, वो बना रहा है सृष्टि को। अब ये जिस व्यक्ति ने खोजा, वो क्या कोशिश करता है, देखो वो कितनी अप्रेम पूर्ण कोशिश करता है। फिर वो अप्रेम पूर्ण कोशिश करता है, वो कहता है हम सृष्टा से प्रेम करेंगे, और जो इस सृष्टि है, सृष्टि का नृत्य है, इससे प्रेम नहीं करेंगे, सृष्टा से करेंगे।
इसी पर कोई अच्छा सा गीत था ना, अपमान रचयिता का होगा जो उसकी रचना को ठुकराओगे। रचना को ठुकराओगे, सृष्टि के नृत्य से बाहर भागोगे, तो सृष्टि को रचने वाले का ही अपमान होगा। लेकिन जितने भी ऐसे लोग होंगे, वो अप्रेम की स्थिति में हैं और वो हमेशा किसी अलग दुनिया की बात करेंगे। जबकि सूत्र कहता है प्रेम ही सृष्टा है। अब वो सृष्टा ही सृष्टि हो गया है, मैनिफेस्टेशन हो गया है, वही सारा इंटरपर्सनल डांस कर रहा है, तो समस्या ही कहीं पर नहीं रह गई। जिस क्षण कोई प्रेम को सृष्टा की तरह देखता है, वो सृष्टा हमारे, तुम्हारे, इनके, उनके कण कण, क्षण क्षण के भीतर हो जाता है। वो कहीं बाहर नहीं होता कि हम बाहर तलाशें। वो कोई कल्पना लोक की कोई फेरी टेल नहीं हो जाती जिसमें हम सृष्टा को तलाशें। अभी आज हम लोग सैटरडे को हैं, तो जो अब्राहमिकन कल्ट, रिलीजन कहना मुझे बेवकूफ़ी लगती है, कल्ट्स ही सब हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन। लेकिन वो सनातन नहीं जिसको सनातन लोग समझते हैं आजकल। मैंने इस पर बोला है। तो जो अब्राहमिकन कल्ट है, उन्होंने कहा कि देखिए परमात्मा ने सृष्टि को रचा, सैटरडे तक रचा बेचारे ने, ये बनाया वो बनाया, इसमें जान फूकी उसमें जान फूकी, ये सब किया, फिर थक गया, संडे को आराम किया। तो उसी परंपरा में संडे को छुट्टी मनाते हैं हम लोग कि संडे को छुट्टी। अंदर संडे को छुट्टी हम लोग क्यों मना रहे हैं, कोई और दिन छुट्टी मना लेते। तो 6 दिन बनाया उसने, 7वें दिन आराम किया। गजब का बनाया, ऐसा बनाया कि समेटने में नहीं आता। तो ये सब चाइल्ड लाइक, बच्चों वाली कहानियों में ये सब कल्ट्स जूझते हैं जब अप्रेम में होते हैं। प्रेम में होंगे तो सृष्टि, सृष्टा और सृष्टि का नृत्य एक ही हो जाएगा। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एक हो जाएगा। क्रिएशन, क्रिएटर एंड डांस ऑफ क्रिएशन एक हो जाएगी। और वो प्रेम है, वो एक ही तत्व है प्रेम। प्रेम को ऐसे समझें अंतर संबंधित पन, क्योंकि प्रेम को ऐसे समझेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट चीज हो जाएगी। क्या प्रेम, तो लोग किसी दिन प्रेम का भी कोई पुतला बना देंगे। ज़्यादा प्रेम को सृष्टा अगर हम बोल दें और आने वाले लोग प्रेम को अनुभव ना कर पाएँ, तो कुछ 4 कान, 2 नाक और ऐसा वगैरह बना के एक कोई पुतला या कोई मूर्ति स्थापित करेंगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो कहेंगे प्रेम के देवता का आज मंदिर बना रहे हैं। और क्योंकि सब सृष्टा वही है, प्रेम का देवता, तो अब आप लोग आमंत्रित हैं, प्रेम के देवता के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी, तो पूजा वूजा करी जाएगी वहाँ पर। तो जब प्रेम को नहीं जानेंगे तो लोग प्रेम के मंदिर बनाएंगे। जो परमात्मा को नहीं जानेंगे तो परमात्मा के मंदिर बनाएंगे, उसी फार्मूले पे। तो वो बात लगती है, एक ही बात है वो। तो प्रेम का कोई पुतला नहीं बनाना है। प्रेम को अगर हमने, तो हर कोण से, हर एंगल से मैं समझा रहा हूँ, ताकि कोई कभी पूछे तो आप सैकड़ों कोणों से कह सकें कि प्रेम क्या है। एक, इसको और सरल ढंग से समझें, अलाइव इंटरकनेक्टेडनेस, एक जीवंत अंतर संबंधित पन। अंतर संबंधित पन यानी कि वो एक एक्टिव फोर्स है, वो डेड नहीं है। अंतर संबंध तो ऐसा लगता है ऐसा कुछ बन गया, और अंतर संबंधित पन, और वो जीवंत है। तो पूरे जगत में जब हम बैठे हैं, और प्रेम क्या है, एक जीवंत अंतर संबंध पर, और वो सृष्टि को रच रहा है। हम लोग बैठे हैं, कोई वहां सुन रहा है, कोई अपने घर में वहां सुन रहा है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ। इसी घटना को अगर देखें तो इसमें कैसे ये सारा फार्मूला लगेगा। एक अंतर संबंधित पन हम सबको जोड़ रहा है,
एक जीवंतता, एक अलाइवनेस हम सबको जोड़ रही है और निरंतर हमको रच रही है, निरंतर हमें एक नया रूप दे रही है, निरंतर उस जीवंतता और उस अंतर संबंधितपन से हमारी सृष्टि रची जा रही है, हमारा जीवन रचा जा रहा है और ये सारा जो सृष्टि का नृत्य है वो भी निरंतर साथ में ही पैरेलल समानांतर चल रहा है। तो यही प्रेम हुआ। अगर प्रेम ना हो तो हम कैसे सुनेंगे? तो हम जीवंत अंतर संबंधित पन से नहीं सुनेंगे। बिना प्रेम के भी ये सब भाषणबाजी हो सकती है, ये प्रवचन हो सकता है। आई डोंट नीड दैट काइंड ऑफ पीपल। बहुत, इसलिए सीजन 1-2 में इसे डिवाइड, सीजन 1 में मैंने बहुत सिर खपा लिया, बहुत लोगों से मिल लिया, गिनती नहीं करते उनकी, आए गए गए सब। अब सीजन 2 में केवल प्रेम में डूबे हृदयों से ही संबंधित हो रहा हूं। और सौभाग्य की बात है, इतने हृदय प्रेम से आपूरित हैं जो सफर में चल रहे हैं। क्योंकि अभी हम इधर बोल सकते हैं, आप उधर नोट्स बना सकते हैं, हम इधर प्रेम सूत्र पे डिस्कोर्स दे सकते हैं, आप उधर पूरे नोट्स लेके पूरी पढ़ाई तैयार कर सकते हैं, फिर हम इसके बाद आपका एग्जाम ले सकते हैं, फिर आप उसमें पास हो सकते हैं, फिर आप किसी दूसरे को प्रवचन दे सकते हैं, फिर आप, लेकिन बिना किसी प्रेम के, बिना किसी अंतर संबंधितपन के। तो जब अलाइव इंटरकनेक्टेडनेस नहीं रही तब क्या हुआ? तो ये खोखली चीजें हो गई और कुछ रचा नहीं गया। और अभी क्या हुआ? इस प्रक्रिया में हम सब साथ साथ रचे गए, हम सब साथ साथ रचे गए। इस पार ने उस पार को रचा और उस पार ने इस पार को रचा, तभी ये खेल शुरू हुआ, तभी सृष्टि का नृत्य शुरू हुआ। तमाम हृदयों से प्रेम की पुकार उठी और एक शरीर बन इस रूप में, इस धूप में ढल गया। तो अंतर संबंधित मन, जीवंत, अलाइव, इंटरकनेक्टेड। तो बहुत सारे काम हम वैसे ही देखते हुए बिना प्रेम के भी कर सकते हैं, और प्रेम में जादू हो जाता है, जादू, मैजिक। मैजिक पहले वाले सूत्र पे चले जाएंगे, प्रकाश। प्रेम से जो व्यक्ति भरा होगा हमेशा प्रकाशित, आलोकित, अहंकार रहित, अंधकार रहित दिखाई देगा और समग्र स्वीकार उसकी पृष्ठभूमि में होगा। तो ये एक टोटलिटी की बात है, इसीलिए इसमें दृष्टा, दृश्य और जो दृष्टि है और सृष्टि, सृष्टा और सृष्टि का जो नृत्य, इन सबको रखा गया, क्योंकि ये एक टोटल डिस्प्ले ऑफ लाइफ है, जीवन का एक समग्र प्रस्तुतिकरण है। और प्रेम जीवन का समग्र प्रस्तुतिकरण है, टोटल डिस्प्ले ऑफ लाइफ। इसलिए तो हर व्यक्ति उधर भागना चाहता है, टोटल डिस्प्ले पर। प्रेम की इमेज जो है वो इटर्नल के पर है। जैसे हम लोग 4K 8K इमेजेस शूट करते हैं, तो प्रेम की इमेज टोटल है, वो इटर्नल के है।